हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। और मैं सुबह के काम वाम करके ख़त्म सब नहा धो के आ गई हूँ। और आज है पहला नवरात्रा, तो मैं वही शैम्पू वैम्पू करके नहा लिया था। और मैं सबसे पहले साफ़ पानी निकालूंगी मटके में भर के, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था मेरे कप। धो लूँगी मैं, धो के फिर मैं पानी भरूँगी। और ये बोतलें वोतलें भी सब खाली रखेंगे, क्योंकि पानी था ही नहीं बिल्कुल, इस वजह से बोतल वोतल भी भरनी है। और पहले मैं इसको दूध बना के दे दूँगी। रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम ही नहीं करने दे रही है। तो मैंने कहा पहले उसको दूध बना देती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं मटका भर लूँगी पहले, और फिर मैं सारी बोतलें भर के लगा दूँगी फ्रिज में। मौसम तो ठंडा हो रहा है, पर यह है कि हम लोग थोड़ा सा मिक्स करके पानी पी लेते हैं। वैसा मौसम नहीं है पानी पीने वाला, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होने लग गया है। तो थोड़े टाइम बाद पानी लगाना बंद कर दूँगी मैं। अभी तो लगा रही हूँ, दिवाली तक तो थोड़ा बहुत तो पियेंगे ही अभी तक। अब मैं इधर आ गई हूँ। मेरे कमरे में छोटा सा रूम है, इस वजह से पूजा करने की कहीं जगह है नहीं। इसी के ऊपर ही पूजा करूँगी मैं, इस टेबल पे ही। तो मैं यहाँ पे साबुन से अच्छे से मांज के साफ़ कर लिया है। इधर की साइड में रख दूँगी मैं मटका अपना, यहीं डेली रखती हूँ मैं। पर रखती हूँ झूले की साइड में। अब मैंने इस साइड में खिसका दिया है। अब मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत पूजा वूजा के बर्तन धोने। और ये दूध जो भोग वोग सब लगाना है, फल वल, वो सारे सब चीज़ें धो लूँगी मैं। और गैस के ऊपर पन्नी में रखा हुआ है गोबर का उपला, तो वो रखा हुआ है। वो लास्ट में मैं हवन जब करती हूँ नवरात्रि का, तो वो मैं जलाने के लिए भी रखूँगी। तो वो रखा हुआ है अभी। तो बर्तन वर्तन सारे धो लूँगी। चूल्हा जलाने के लिए मैं रखा ही थी। अब मैं फटाफट पूजा की तैयारी सारी करूँगी। माता रानी मैंने बैठा दी है, नई चुन्नी उड़ा के पुरानी चुन्नी हटा दी थी। फ़ोटो तो मैं मतलब हर साल नया नहीं लाती हूँ। मतलब जैसे कोई पुरानी वरानी हो जाए, थोड़ी सी घिस विस जाती है जैसे ना, तो हटाती हूँ, वरना नहीं हटाती मैं। तो वही पूजा करती हूँ मैं हर साल। और जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ जो लोग बैठाते हैं, तो उनको फिर हटानी होती है हर साल ही। तो हमें तो फ़ोटो से ही मैं पूजा करती हूँ, इसलिए नहीं हटाती। तो ये मैंने कलश में सब कुछ लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी सब डाल डूल के कलश तैयार कर लिया था। उस पर स्वास्तिक बना के, अष्टकमल बना के, नीचे मैंने चावलों का वो रख दिया है, और उसके ऊपर नारियल रख दिया है। तो कलश मेरा तैयार हो गया है। अब मैं सब सारी देवियों को मैं टीका कर दूँगी। टीका करने के बाद में मैंने जोत रेडी कर दी थी, जो अखंड जोत बोलते हैं, वो जलती रही थी काफ़ी देर तक। वही मान लो दोपहर तक का जलना बंद हो गई थी, क्योंकि मेरे पास वैसा दीपक नहीं है जो वैसे दीपक होते हैं ना, जो पूरे लंबे टाइम तक जलते हैं। दिए में बीच में वो बना होता है, उसमें कलावा लगा के जलाते हैं, तो वो नहीं था मेरे पास। तो नॉर्मल दीपक ही है, तो उसी में मैंने कर लिया था। ये मैं संकल्प ले रही हूँ व्रत का माता रानी के सामने। और ये संकल्प लेके फिर मैं आगे पूजा विधि शुरू करूँगी। और ये जो मिट्टी का वो रखा हुआ है ना, जिसमें मैं हवन करूँगी, तो मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए। तो ये मैंने गुल्लक फोड़ी थी, तो गुल्लक का आधा हिस्सा नीचे का रख लिया था। तो उसी में ही मैंने हवन कर दिया था, क्योंकि मिट्टी में कुछ अशुभ नहीं होता है, टूट जाए चाहे कुछ। तो मैंने सबको टीका ईका करके फिर मैंने हवन कर लिया था। फिर आरती कर लूँगी मैं। पूरी आरती मैंने पढ़ती हूँ मैं हमेशा, दोनों ही टाइम नवरात्रि भर। तो दिन में कई बार हो जाता है ना, जैसे कि मैं वैसे भी लेट होता है मेरा पूजा करने में, काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो दिन में अगर कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ नवरात्रों में, पर शाम के टाइम में डेली पढ़ के ही आरती करती हूँ मैं। ये बच्चा छोटा है, तो उसकी वजह से और टाइम देखना तो पड़ता है। वैसे मेरी पूजा हो गई थी, और ये मैंने थोड़ा सा माता रानी का वीडियो बना लिया था। अब मैं आ गई हूँ व्रत का खाने कुछ बनाने अपने लिए, कि व्रत में क्या खाऊं। तो ये मैं सारे पहले बर्तन हटा दूँगी, क्योंकि पूजा के 2 घंटे तक हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने सब हटा दिया था सामान भोग का। भोग के बर्तन मैंने सारे भिगो के रख दिए हैं। देखिए क्या हाल हुआ है, सब काले काले पड़ गए। इनको मैं थोड़ा भिगो दूँगी, फिर बाद में साफ़ करूँगी मैं शाम की पूजा के लिए। अब मैं आ गई हूँ अपने लिए कुछ व्रत का खाने पीने के लिए। तो मैं पहले थोड़ा सा मिक्सी को साफ़ कर लूँगी। मैं सुन के देख रही थी कि प्याज लहसुन का तो नहीं है, इसलिए मैं साफ़ तो है। तो फिर मैंने दूध डाल दिया है इसी में,
और दूध में मैंने एक कटोरे में रखा हुआ था पहले का दूध, वो मैंने पहले ले लिया था और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट 1-2 डाल दिए थे, काजू बादाम वादाम, तो वो ही मैं डाल रही थी। और फिर कम पड़ा था तो ये दूध मैंने अलग से मिला लिया था और थोड़ा सा ले लिया था। और बनाना शेक मैं पी लूँगी बना के, और साथ में मैं थोड़े से मखाने को भून के वो खा लूँगी बस। और कुछ था भी नहीं मेरे पास, तो मैंने ये कर खा लिया था बना के दिन में। और एक साइड में मैं थोड़ा सा घी निकाल रही थी, उस दिन मैंने घी निकाला था ना तो सब फैल गया था, तो उसके चक्कर में काम मेरा बहुत बढ़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, सही से निकल नहीं पाया था, तो वही मैं जलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि पूजा के लिए घी इस टाइम बहुत ज़रूरत है। 2-3 टाइम दिया जलेगी, हवन होएगा, तो घी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हो गया शाम का टाइम, शाम के मैंने खाना बनाने जा रही हूँ भोग का। तो भोग में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और कूटो के आटे की पूड़ी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ मैं व्रत का भोग है। और ये मेरे पड़ोस में एक दादी रहती हैं, वो मेरे से रूम में आके बैठी हुई थी मेरे बाबू को थोड़ी देर लेके कि दादी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो खिला रही थी उनको, मैं बुला लेती हूँ कभी कभी तो आके खिला लेती हैं। तो उन्हीं से बात करते करते मैं खाना बना रही थी। अब मेरी आलू गल गई हैं, अब मैं आलू छील लूँगी और टमाटर भूनने रख दिया है। और ये कटोरे में मेरा आटा छान के रख दिया पीसू का। टो के आटे की पूड़ियाँ बेल के बनती नहीं है, तो इसलिए मैं पन्नी पे इस तरीके से हमेशा से बनाती आ रही हूँ मैं। एक ही पन्नी की जैसे पापड़ बनाते हैं ना, बीच में लोई रखी और फिर बेल लिया, तो मैं वैसे बनाती हूँ, बहुत आराम से बन जाती है, कोई झंझट नहीं। तो मैंने आलू सब्ज़ी बना ली है, अब मैं पूड़ियाँ बना लूँगी भोग की। अब मेरा भोग का खाना रेडी हो गया, पूड़ियाँ मेरी बन गई है, मैं भोग के लगा दूँगी मैं फटाफट में। भोग की एक माता रानी को लगाऊंगी, एक लड्डू गोपाल को लगाऊंगी, तो 2 कटोरियों में सब्ज़ी डाल दूँगी और 2-2 पूड़ियाँ रख दूँगी, वैसे भोग लगा दूँगी। फिर उसके बाद में भोग उठा के फिर मैं खाना खाऊँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़, कोई न्यू मेरे ब्लॉग में आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मैं मिलती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।